Konnichiwa minasan. Now we are going to make ra line. Now how we have to make ra line, I have already prepared the boxes for that. You can see that. And then we will be continuing with va line. Now let's do ra line. Now ra line is very simple one. And as you know, ten maru इसके बाद नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, तो it's again very simple. Now let's make ra first. Now ra के लिए सबसे पहले इची हल्का सा हुक देना है इसमें, ठीक है. इची नी दिखा आपको कैसे बनाया मैंने रा. एक बार फिर से बना रही हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग. इची नी दिखा रहा. वेरी सिंपल. नाउ कम्स टू री. नाउ री बनाने के दो तरीके हैं. आई हैव टोल्ड यू बोथ आर करेक्ट, बट नॉर्मली वी प्रेफर टू मेक दिस री विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू. तो इसमें कैसे करेंगे. इची नी इसी के साथ ज्वाइन करके आप लीजिए. आपकी बुक में कैसा दिया हुआ है आई जस्ट टेल यू, वो भी तरीका बता देती हूँ मैं. इची एंड नी, दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट वे. बट यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, हमने क्या करा, ये जो लाइन एक्सटेंड करी है ना, इसी को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो इट बिकम री. कैसे बना ये एक बार फिर देख लो आप मेरे से. इची एंड देन पॉइंटिंग दिस पॉइंट से ही हम लोग नी, हल्का सा राउंडेड में नी. आई होप इट इज़ क्लियर एंड आई प्रेफर टू मेक दिस फ्री ओनली. यही री परफेक्टली आता है, ठीक है. नाउ लेट्स मेक रू अगेन वेरी सिंपल. कैसा लग रहा है री. जो रू होता है ना, वो थोड़ा थ्री की तरह लगता है. हम लोग थ्री बनाते हैं ना ऐसे. दिस इज़ थ्री, बस थ्री का ही एक्सटेंशन फॉर्म है, जिसमें हमारा जेड की एक्सटेंशन हो जाती है थोड़ा सा. कैसे बनाएंगे. इची नी सान. वेरी सिंपल. अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो है जेड की लाइन अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड द राउंड विल बी इनसाइड दिस लाइन. अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो, यू कैन सी दिस लाइन इज कमिंग इनसाइड. देख सकते हो ना, इसके अंदर ही आना चाहिए. राउंड जो है हमारा बाहर नहीं आएगा. मतलब इफ़ यू आर मेकिंग इट लाइक दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है. तो ऐसे नहीं बनाना है, इनर में रखना है हम लोगों ने. नाउ कम्स रे अगेन वेरी सिंपल. इची. अब यहाँ हम जेड बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे से लेते हुए नी, और इसी लाइन को ऊपर करते हुए दिस इज रे में अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, आप ध्यान से देखना क्या मैंने करा है. वी मेड अ जेड लिटिल डाउनवर्ड्स एंड दिस राउंड विल कम अपवर्ड्स द जेड. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, यू कैन सी, दिख रहा है आपको, ये से ऊपर आ रहा है. तो ये जो राउंड आएगा वो जेड से ऊपर एक्सटेंड होगा. क्लियर. सेम वॉज द केस विथ ने ऑल्सो, इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट्स कम टू रो सिमिलर टू यस रू. सो रो में भी कुछ नहीं करना, जेड बनाएंगे, नीचे लाएंगे, दैट्स ऑल. वी स्टॉप इट हेयर इटसेल्फ. मैं एक बार फिर बना के दिखा रही हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा. वी मेक अ जेड, वी कम इट डाउन एंड दिस इज रो. परफेक्ट. Similar to 3 only. Now let's come to the last 3 syllables of hiragana, that is wa, o and Now wa कैसे बनाते हैं, wa देखेंगे हम लोग. wa is similar to re and ne. मेकिंग उसकी सिमिलर रहेगी. इची नाउ जेड नी. बस इसमें ध्यान ये रखना है, जेड से नीचे टर्न होगा हमारा. एक बार देखिए वापस से. इची जेड वा. अब मेरा जो ये आ रहा है टर्न, दैट इज़ डाउनवर्ड्स. मेरी उस लाइन से नीचे आ रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा. हम इसे ऊपर नहीं उठाते हैं, ठीक है. नाउ कम्स ओ. नाउ वेयर दिस ओ इज़ यूज्ड.
This O is particularly used for particle. And which kind of particle is this? This is an object particle. अब ये आता कहाँ पर है? It always comes with verbs. अभी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि वी आर लीविंग चैप्टर नंबर 8, सो अकॉर्डिंगली वी विल डू इट लेटर ऑन. तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, दिस इज़ अ पार्टिकल ओ. वर्ड्स में कहीं यूज़ नहीं होता. वर्ड्स में वी विल बी यूजिंग आर नॉर्मल ओ, दैट इज़ हम लोग कैसे बनाते थे. नॉर्मल ओ को मैं एक बार बना के दिखा रही हूँ. इची नी सन. दिस इज़ फॉर words and this is for, जिसको हम वो भी बोलते हैं. टाइपिंग में अगर आप करोगे तो हमेशा वो लिखना पड़ेगा. ओ लिखोगे तो सिर्फ ये वाला ओ बना देगा वो कंप्यूटर, बट अगर आप टाइप कर रहे हो यू हैव टू राइट वो. सो दिस इज़ फॉर पार्टिकल, comes with verbs and it's known as object particle. Now let's see how we have to make ichi, ni, ichi, ni, and here we take it around sun. समझ में आया? एक बार फिर बना के दिखा रही हूँ. मैं यहाँ पे बना रही हूँ. The space is less for me. Now let's make it here. Long, ichi, ni, हल्का सा डाउनवर्ड्स भी कर सकते हो आप इसको. sun. This is O. Now the last syllable of hiragana line and then we finish off with na line. That is hiragana we will finish. It's ichi, this. And it's like a cursive L or H, we can say. It look like somewhat like H. एक बार फिर से बना के दिखाऊंगी. Slanting upwards, this is N, a beautifully written N. And here we finish with ra line and va line, and here we finish off with our hiragana as well. Hope you have understood, and please keep practicing hiragana for better learning. Thank you.